नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सहायक अभियंताओं को सीएम योगी की सौगात, चयनित सहायक अभियंताओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश के विकास में निभाएं अहम भूमिका। यूपी विधानसभा चुनाव से पूर्व आयाराम गयाराम का दौर जारी, सपा के विधायक सुभाष पासी ने बीजेपी का थामा दामन। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी मुलाकात। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज, राम की पेड़ी पर 9 लाख दीपकों से जगमगाएगी राम जन्मभूमि। सरयू किनारे होगा लेजर लाइट शो तो 1 करोड़ के पटाखों से होगी ऐतिहासिक आतिशबाजी। यूपी के बाजारों में धनतेरस पर उमड़ी भीड़, लखनऊ कानपुर सहित अधिकांश शहरों में हुई जमकर खरीदारी। बर्तन, कपड़े, ज्वेलर्स और पटाखों की दुकानों पर दिखी रौनक। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा, झोपड़ी में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौत तो वहीं 2 घायल। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अहिरोली गांव की घटना। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ में नव चयनित सहायक अभियंताओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम में सहायक अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई हैं। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है।
किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें 4 सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आयाराम और गयाराम का दौर शुरू हो गया है। सूबे के नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है। बीजेपी और सपा के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी के सीतापुर से विधायक राकेश राठौड़ को अपने खेमे में शामिल कर लिया था, तो अब बीजेपी ने सपा के टिकट पर 2 बार विधायक रहे सुभाष पासी को अपने पाले में कर लिया है। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे सुभाष पासी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्हें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इससे पहले सुभाष पासी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला देते हुए पासी को निष्कासित कर दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने सुभाष पासी की पत्नी रीना पासी को सपा महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया था। इधर सपा विधायक सुभाष पासी के अलावा सपा से 2 बार उन्नाव की मोहान सीट से विधायक रहे प्रदीप पासी और शेखर दुबे ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं विधायक सुभाष पासी ने इस फेरबदल के बाद सपा छोड़ने समेत कई मुद्दों को लेकर A1 टीवी संवाददाता आयुष अवस्थी से खास बातचीत की। सपा का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले सैदपुर विधानसभा से सुभाष पासी हमारे साथ हैं। आज इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इनसे पूछेंगे क्या कारण था जो आपने बीजेपी का दामन थामा। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी के कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ और मैं मेरे क्षेत्र की जनता का, मेरे लोगों का मैं विकास चाहता हूँ और उनके विचार मुझे अच्छे लगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मिल करके जो बातें हुई और जिस तरह से हमारे PWD के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने तुरंत कार्यों पे पालन करके काम शुरू करने की बात कही, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और मैं वहाँ रह कर के मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और आज इनकी सत्ता देश में भी है, प्रदेश में भी है और आने वाले समय में मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, मेरी जनता के लिए, क्योंकि जब दोनों जगह सत्ताएं रहती हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हर मेरा वोटर कुछ अपेक्षा रखता है कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरे संसाधनों से जो करना था मैं करता हूं, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं मेरी जनता के लिए कुछ कर सकूं। सर, आज बीजेपी का दामन थामा है, किस तरह से जनहित के मुद्दे उठाएंगे आगे चलकर? देखिए, जनहित के मुद्दे, जनहित का मैं काम करवाऊंगा। मुद्दे की बात ही खत्म होगी ना। जो मुद्दे मुझे दिखाई देंगे कि जनहित का काम है, वो काम मैं लेके जाऊंगा माननीय मंत्री जी के पास, योगी जी के पास, बड़े बड़े जो संगठन के जो लोग हैं उनसे बोल के काम कराने का काम करूंगा, क्योंकि उनके पास संसाधन है जो काम को कर सकते हैं। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर हमला हो रहे हैं, क्या लगता है कि महंगाई ज़्यादा, कानून व्यवस्था? देखिए, आज को समाज को देख करके दिन पे दिन जो महंगाई की बात आप कर रहे हो, तो महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन साथ में वेतन भी बढ़ रहा है, साथ में आवक भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को देखने का काम सरकार का है। आज सरकार के अंदर जो लोग हैं, लेकिन आम जनता खुश है। आम जनता खुश है कि क्राइम पे अंकुश लगा हुआ है, माफिया सब जेल में है। जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वोटर खुश है। वोटर को क्या चाहिए? वोटर को चाहिए नाली, खड़ंजा, बिजली, गैस,
अनाज, उनके क्षेत्र की समस्या। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने ये निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आ रहा हूं मैं, इसका पोस्टर लगाया था जिसमें योगी सरकार ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव को लूट, हत्या, डकैती को बताया था। क्या लगता है, अखिलेश सरकार आ रही है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, 3-4 महीने के बाद चुनाव है, मार्च में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये थे हमारे साथ सैदपुर विधानसभा से सुभाष पासी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने महंगाई और स्वास्थ्य व्यवस्था सब सही है, विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे उठाना है। राजधानी लखनऊ से वीडियो सनोज के साथ आयुष अवस्थी। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है। यहां उल्लास का माहौल है। भगवान राम की नगरी में हर कोने में दीपक जगमगाएंगे। वहीं 3 नवंबर को राम की पेड़ी पर 9 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 3 लाख दीपकों से अयोध्या के मठ और मंदिर रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि, राम की पौड़ी, सरयू घाट से लेकर राम कथा पार्क तक सतरंगी लाइटों से सजावट की गई है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने रेत पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित आकृति बनाई। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन इस बार पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा भव्य होगा। बुधवार को सरयू किनारे राम की पेड़ी घाट पर अब तक का सबसे आधुनिक लेजर लाइट शो होगा। 5वें दीपोत्सव पर सऊदी से आई 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे और राम कथा सुनाते हुए नजर आएंगे। 3 लेयर की लाइटों के साथ 32 फीट का साउंड सिस्टम लगाया गया है। इस बार अयोध्या में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखों से भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अयोध्या के साधु संतों और युवाओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। संत समाज सीएम योगी का इस दीपोत्सव के लिए आभार भी जता रहा है। बिल्कुल नए घाट पर देखिए त्रेता युग की दीपावली की यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और घाटों को बिल्कुल देखिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जहाँ पर 9 लाख दिए लगभग जलाए जाएंगे। 2 लाख दिए जो है अलग घाटों पर जलाएंगे। मतलब अयोध्या में 11 लाख दिए जलाने की प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है। 12,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, जिस तरह से यहाँ पर ये तैयारियाँ चल रही हैं, दीपोत्सव का एक अलग ही शहर में माहौल है, अयोध्या में माहौल है, क्या कहेंगे? इससे पहले भी ये माहौल आप लोग को देखने को मिला है? इसके पहले तो हमारे ख्याल से 500 साल तक नहीं मिला। 500 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, नहीं मिल पाया है। ये तो भाजपा की देन है। भाजपा बहुत उच्च की विचारधारा है। भाजपा को लेती है। भाजपा मतलब होता है सबसे पहले भारतवर्ष, सबसे पहले भारतवर्ष, उसके बाद जनता और उसके बाद कार्यकर्ता। भाजपा पहले भारत सिरमौर है, उसके बाद भारत की जनता सिरमौर है, उसके बाद पार्टी सिरमौर है। जिसकी ये विचारधारा हो जाएगी वही क्या कहेगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज यस काहुन व्याप। कुछ गीदड़ लोग हैं, वो हाथी जाती है, कुत्ते भूखते रहते हैं। उन्होंने नहीं देखा है, इन बच्चों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है, ये जो खड़े हैं ये लोगों ने देखा है शहीदों की शहादत। नौबत खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां धनतेरस पर्व को लेकर बाजार गुलजार दिखे। ऐसे में हजरतगंज स्थित नरही बाजार पर विशेष तौर पर बर्तन और ज्वेलर्स की दुकानों में काफी भीड़ देखने को मिली। सड़क के किनारे लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और मिट्टी के दियों की दुकानें सजाई गई। आपको बता दें कि धनतेरस पर लोग धातु के बर्तन, सोने चांदी के जेवर और सिक्के खरीदना शुभ मानते हैं, जिसके चलते सराफा बाजार की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। देश भर में धनतेरस की धूम रही, वहीं यूपी के महाराजगंज में भी लोगों ने धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी की। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले से सटी भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर हजारों लोग खरीदारी करते नजर आए। वहीं दीपावली को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। दीपावली के दिन हम लोग तो फूल वाला उल बनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सब भारत जैसे करते हैं वैसे मनाते हैं हम लोग भी। सामान खरीदने के लिए आइए इधर से।
तैयार के लिए, दीपावली के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे भारत में दीपावली और ये धनतेरस मनाते हैं बहुत धूमधाम से, वैसे नेपाल में भी मानते हैं और वो लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में आते हैं खरीदारी करने के लिए और यहाँ से खरीद के वो अपने वहाँ ले जाते हैं और वो भी बहुत धूमधाम से धनतेरस। और लखनऊ में दीपावली के त्योहार से पहले बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इसी को लेकर इको पटाखों से बाजार गुलजार नजर आए। लखनऊ के बाजारों में अधिकांश दुकानें पटाखों से सज गई हैं। वहीं इस बार तेज धमाके वाले बम बाजार से नदारद है। पुराने लखनऊ के रस्तोगी इंटर कॉलेज में लगी आतिशबाजी की दुकानों पर इको फ्रेंडली रॉकेट और अनार का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इन पटाखों की खासियत ये है कि इनसे 30% प्रदूषण कम होता है। इसका भी राउंड चल रहा है, हर तरह का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। टाइमिंग क्या है यहाँ दुकान खुलने की और बंद होने की? टाइमिंग तो सुबह अर्ली मॉर्निंग है, उसके बाद रात में 10-11 बजे तक के सेट करते करते टाइम लगता है। अजय भाई, जो ये पटाखे आए हैं इको फ्रेंडली, इनकी क्या कोई पहचान है? इनके ऊपर एक मार्का भी पड़ा हुआ है क्योंकि एकदम से आदेश हुए हैं तो इसको लेकर के हर एक पे बॉक्स पे लिख नहीं पाया, लेकिन उसकी जो क्वालिटी अंदर की है और हम लोगों ने ऑर्डर भी वही किया, कंपनी उसको सप्लाई भी वही चीज़ें की जो लो डेंसिटी। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अहिरोली गांव में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हालांकि अब तक ट्रक के बेकाबू होने की वजह सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर अहिरोली चट्टी के पास सड़क किनारे एक झोंपड़े के पास जाकर घुस गया, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। कन्नौज में छात्रों को घर छोड़ने जा रही बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग सिकंदरपुर से तेरारबू छोड़ने जा रही छात्रों को ड्राइवर की सूझबूझ के चलते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तेरारबू गांव की पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लग गई। सहारनपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। अक्टूबर के महीने में ही 198 बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया। इन बदमाशों पर लूट, चोरी, हत्या समेत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज थे। तो वहीं 34 शराब माफियाओं को भी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने शराब बनाने वाली भट्टियों को भी नष्ट करवाया है। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। सहारनपुर एसएसपी के निर्देश पर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।